नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है, पर ये करें कैसे? चलिए पता करते हैं हमारी आज की कहानी टीगो और जंगल अलार्म घड़ी से। विस्पर विलो जंगल के बीचों बीच एक बाघ रहता था। टीगो टीगो ताकतवर था, तेज था, बहादुर था और अविश्वसनीय रूप से नींदू था। टीगू को सोना बहुत पसंद था। वो नाश्ते के बाद सोता था, दोपहर के खाने के बाद सोता था, रात के खाने से पहले सोता था, खाने के बाद भी सोता था और कभी कभी खाते खाते ही सो जाता था। जंगल के जानवर मजाक करते थे, अगर सोने की ओलंपिक होती तो टीगो गोल्ड मेडल भी जीत जाता, वो भी सोते सोते। हर सुबह जंगल सूरज की रोशनी, पक्षियों की चहचहाट और बंदरों की धमार चौकड़ी से जगता था। लेकिन टीगो वो दोपहर में उठता था। एक दिन गेंडा राजा राजू ने घोषणा की, कल जंगल सफाई दिवस है, सबको सुबह जल्दी उठकर मदद करनी होगी। सभी जानवरों ने सिर हिलाया, सिवाय टीगो के, जिसने जम्हाई लेते हुए कहा, सुबह, जल्दी, काम। ये तीनों ही शब्द बहुत डरावने हैं। सब हंस पड़े। उस रात कुछ जानवर जमा हुए और उन्होंने सोचा कि टीगो को समय पर कैसे जगाया जाए। मोना बंदरिया बोली, ढोल बजाते हैं। तोता पप्पू बोला, मैं खूब चीखूंगा। एला हाथी बोला, मैं हल्का सा धक्का दे दूंगी। सोना नागिन बोली, मैं उसके कान में जाकर फुफकार दूंगी। लेकिन कछुआ टीकू ने धीरे से कहा, टीगो को शोर नहीं, अनुशासन चाहिए। सबने सहमति में सिर हिलाया। तो उन्होंने बनाया एक प्लान, जंगल अलार्म घड़ी का। ये कोई मशीन नहीं थी, बल्कि एक टीम थी। हाथी बिगुल की तरह सूंड से अपने आवाज निकालेंगे, तोते चीखेंगे, बंदर डालियां हिलाएंगे, मोर पंख फड़फड़ाएंगे और कछुआ टीगो की पूंछ पर थप थप करेगा। मोना बोली, अब ये उठे बिना नहीं रह सकता। अगले दिन सुबह सूरज उगा और सभी जानवर पत्तों की झाड़ू और टोकरी के साथ तैयार थे, सिवाय टीगो के। वो जोर जोर से खर्राटे मार रहा था। खर्र, खर्र। अलार्म घड़ी चालू, मोना चिल्लाई। एला ने सूंड बजाई, पप्पू चिल्लाया, बंदर टहनी हिलाने लगे, मोर ने पंख फड़फड़ाए, लेकिन टीगो फिर भी सोता रहा। आखिर टीकू कछुआ उसकी पूंछ पर पहुंचा, धीमे से टैप टैप टैप। अचानक टीगो की आंखें खुली, वो उछलकर खड़ा हो गया। कौन है जो मेरी शाही बाग वाली पूंछ को छू रहा है? सभी जानवर जोर से हंस पड़े। काम का समय है टीगो, सब बोले। टीगो कराया, सुबह और काम, ये तो सजा है। टीगो को मुश्किल शुरुआत करनी पड़ी। शुरू में टीगो बहुत ही सुस्त था। वो जमाई लेते लेते झाड़ू लगा रहा था, पत्ते उठाते उठाते सो जाता, कभी कभी झाड़ू पकड़कर खड़े ही सो जाता। बंदरों को हर 5 मिनट में उसे धक्का देना पड़ता। मोना बोली, अरे ये बस सफाई है। टीगो बोला, ये चढ़ाई से भी कठिन है, दौड़ से भी और उठने से भी। लेकिन काम करते करते कुछ बदला। टीगो ने देखा पक्षी गा रहे थे, सूरज चमक रहा था, उसकी बूंदें चमक रही थी, जानवर हंसते हुए साथ साथ काम कर रहे थे। पहली बार उसने महसूस किया कुछ अलग। वो सीधा खड़ा हो गया, थोड़ा तेज झाड़ू लगाने लगा, हल्की सी धुन गुनगुनाने लगा। एक समय तो उसने एक बड़े पत्तों का ढेर उठाकर कहा, देखो मैं सफाई का राजा हूँ। सभी जानवर खुश होकर ताली बजाने लगे। दोपहर तक पूरा जंगल चमक उठा था। राजा राजू ने कहा, धन्यवाद जानवरों,
आज जंगल चमक रहा है क्योंकि हम सब ने मिलकर काम किया है। फिर वो बोले थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, और आज का सबसे सुधार हुआ कर्मचारी है टीगो बाघ। टीगो चौंक गया। मैं? क्योंकि मैं सोया नहीं। सब हंस पड़े। मोना बोली, हाँ, तुमने मेहनत की और हार नहीं मानी। टीगो थोड़ा शर्मा गया। पहली बार उसे सच में गर्व महसूस हुआ, नींद या ताकत पर नहीं बल्कि जिम्मेदारी पर। अगली सुबह एक चमत्कार हो गया। सूरज निकला, पक्षी चहके और टीगो खुद जग गया। उसने स्ट्रेच किया और बोला, सुबह अब डरावनी नहीं है। उस दिन से टीगो रोज जल्दी उठने लगा, सभी की मदद करने लगा और जंगल का सबसे भरोसेमंद बाघ बन गया। हाँ, दोपहर की नींद अभी भी पक्की थी। याद रखिए, जिम्मेदार बनना थकाता नहीं, गर्व दिलाता है। जब आप समय पर जगते हैं, मदद करते हैं और अपना काम समय पे पूरा करते हैं, तभी आप अपने जंगल के सच्चे हीरो बनते हैं। धन्यवाद।